देखिए, जैसा मैं पिछले काफी दिन से बता रहा था कि एलआईसी के सारे प्लान क्लोज होने वाले हैं, तो फाइनली एलआईसी के सारे प्लान क्लोज हो चुके हैं और एक प्लानों का नाम जो है सेम है, उनकी जो है टेबल नंबर चेंज हुई है। जैसे एलआईसी के अंदर कोई एक प्लान होता है, उसके अंदर एक टेबल नंबर होता है। कई बार बहुत सारे कस्टमर उस टेबल नंबर पे बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन टेबल नंबर एक्चुअली कस्टमर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। टेबल नंबर एलआईसी अपने रिकॉर्ड के लिए रखती है, तो कस्टमर का फोकस तो इस पर होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा मैंने दिया और कितना मुझे मिल रहा है, और मुझे कुछ होता तो मेरे परिवार को कितना मिलेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं पिछले काफी दिनों से एलआईसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों में शेयर करिए, ताकि इस तरह की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। साथियों, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इसमें जो है रेट बढ़ने की संभावना है, तो एलआईसी के रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुके हैं पहले की तुलना में। 10 से 12% प्रीमियम बढ़ा हुआ है, और इसके अलावा बाकी चीजें सेम ही है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। एक प्लस पॉइंट और आया है कस्टमरों के लिए। बहुत सारी बार कई बार लोगों को लगता है कि मैं 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं भर पाया तो क्या होगा। पहले इंश्योरेंस के अंदर क्या था कि मैं थोड़ा सा पुरानी बात करूं तो 3 साल का कंप्लीटली लॉकिंग पीरियड होता था। 3 साल बाद भी हम पॉलिसी बंद करते थे तो हमें अच्छा खासा लॉस होता था। उसके बाद उसको आईआरडी ने फिर से रूल को चेंज किया, उसके बाद उसको अभी 2 साल रखा गया है। अभी जो नया सर्कुलर आया है, इसके अंदर जो है मिनिमम आपको 1 साल पॉलिसी चलानी है। उसके बाद आप किसी कारण पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि सरेंडर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, सरेंडर में हमेशा ही आपको लॉस होगा। लेकिन आपका पैसा पूरा, जिस तरीके से आज तक पूरा आपका पैसा कई बार लोगों का डूब जाता था, तो वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी। ये जो है सिर्फ एलआईसी के साथ नहीं है, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी किसी के साथ आप ये पॉलिसी लेते हैं, ये रूल जो है सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस संस्था हो। तो हमारे देश में टोटल 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो आईआरडी रेगुलेट करता है उनको, तो सब उनके उसके जो रूल हैं सबके लिए सेम रहते हैं। तो साथ ही एक बात हो गई है। दूसरा, अगर आप एलआईसी का प्लान लेने की सोच रहे थे, किसी कारणवश आपने नहीं लिया, तो इससे पहले मैं एक प्लान के बारे में बहुत दिन से चर्चा कर रहा था। केवल आप 5 साल पैसा दीजिए, लाइफ टाइम पैसा लीजिए, तो उसके बाद भी अभी भी वो प्लान अवेलेबल है। उसके अंदर भी थोड़ा चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैंने बोला, कुछ प्लानों में प्रीमियम चेंज हुआ है। तो ये जीवन उत्सव जो प्लान है, जो 10 से 12% आपको लाइफ टाइम रिटर्न दे रहा है, इस प्लान के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम बेनिफिट आपको रहेंगे, सिर्फ इसका टेबल नंबर चेंज हो गया, बाकी बेनिफिट सेम रहेंगे। तो साथ ही आप चाहते हैं कि 10% पे अपने इंटरेस्ट को लॉक करना लाइफ टाइम के लिए, तो आप अपने इस प्लान को आप अपने फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। और मेरे पास एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है, कई बार मुझे बहुत हैरानी होती है। अगर इस कैटेगरी में है तो इस कैटेगरी से अपने आप को निकालिए, एक बार विचार करिए, सोचिए। लोग कहते हैं कि जब हम मर गए तो हमें इस पैसे क्या करना है। साथियों, लोग जो है, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, करोड़ों रुपए का डोनेशन कर रहे हैं। वो लोग अपने पैसे से अनाथ आश्रम चला रहे हैं, अपने खुद के पैसे से वृद्धाश्रम चला रहे हैं, और गरीबों में दान कर रहे हैं, मंदिरों में दान कर रहे हैं। आजकल तो नवरात्रि भी चल रही है, तो नवरात्रि में लोग जगह जगह भंडारा लगा रहे हैं। तो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं पूरे समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। और आप एक अपने छोटे से पर्सनल परिवार के लिए अगर इतना नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या हम बताएं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप इसके ऊपर एक बार विचार करिए और सोचिए। तो साथ ही ये जो है, अगर हम हमारे न रहने के बाद जो भी चीजें हमारे परिवार को मिलती हैं, वो सब इंश्योरेंस के रूप में ही मिलती हैं। आप जमीन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वहां पे क्या जमीन उनको मिल जाती है, उसको बेचे तो उनको कैश मिल जाएगा। घर बनाते हैं, उनको घर मिल जाता है, वो बेचेंगे तो कैश मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस में कैश मिलता है। हमारे न रहने के बाद जो भी चीजें हमारे परिवार को मिलती हैं, वो सब इंश्योरेंस के अंदर ही आती हैं। तो इसीलिए आप इंश्योरेंस परचेज करिए। इस बात की ज्यादा चिंता मत करिए कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार को पैसा मिल जाएगा, इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप अपने परिवार को पैसा नहीं देना चाहते हैं, परिवार से अगर आपको इतनी ज्यादा नफरत हो गई है, मेरा वीडियो हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर मेरा ऐसा इरादा है नहीं। मैं पर्सनली मार्केट में जाके मिलता हूँ तो लोग कई बार मुझसे इस तरह की बातें करते हैं। हो सकता है ये वीडियो आप तक भी पहुंच रहा हो। तो साथ ही अगर आपको अपने परिवार से इतनी नफरत हो गई, परिवार को आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप किसी मंदिर के नाम पे, किसी भी कंपनी के नाम पे उस पैसे को डोनेशन पे दान लिखवा सकते हैं आप। तो पैसा आपके न रहने के बाद, आप रहेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, और आप नहीं रहेंगे तो पैसा उस कंपनी को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही मैंने फर्स्ट में बोलना था, थोड़ा भूल गया। ये आजकल नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ दुर्गा आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और कहते हैं कि भगवान सब कुछ नहीं करता, कुछ चीजें हमें भी करनी होती हैं। तो आप भी अपना जो है काम स्टार्ट करिए, जो भी आपकी लाइफ की जिम्मेदारी है उनको पूरा करिए। 100% माँ दुर्गा आपका साथ देगी। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।